हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज़। आज की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है वो हिंदी में है, तो कृपया वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर टिक कीजिएगा। बाद में आपको आंसर मिल ही जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इनक्रेड कैपिटल के नए मुख्य सूचना अधिकारी कौन है। इनक्रेड कैपिटल के नए मुख्य सूचना अधिकारी कौन है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पुनीता सिन्हा, ऑप्शन बी पूनम सिन्हा, ऑप्शन सी जयंत सिन्हा, ऑप्शन डी अंशु जैन और ऑप्शन ई भी है यहाँ पर भूपिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुनीता सिन्हा है, जो इनक्रेड कैपिटल के नए मुख्य सूचना अधिकारी हैं। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया भी है इसका। इनक्रेड कैपिटल का विस्तार खुदरा और एमएसएमई केंद्रीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी से पूर्ण सेवा वित्तीय सेवा कंपनी तक विस्तार करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी ने ब्लैक स्टोन ग्रुप के पूर्व सार्वजनिक इक्विटी बिजनेस हेड पुनीता कुमार सिन्हा को अपने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को गति देने के लिए काम पर रखा है। इसका विस्तार से दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पाइन लैब्स आतिथ्य स्वास्थ्य सेवा ऑटोमोबाइल और खुदरा क्षेत्र के लिए कौन से आईटी उत्पाद बनाने के लिए जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है परीक्षण करने के लिए मशीनें, ऑप्शन सी है पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें, ऑप्शन डी है सुरक्षा कैमरे और ऑप्शन ई है कन्वेयर बेल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें। इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया भी है। पाइन लैब्स ने फ्रूट्स स्मार्ट नामक हॉस्पिटलिटी हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल और रिटेल सेक्टर के लिए पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें बनाई हैं। उसने पिछले साल अगस्त में 50,000 मशीनों का उत्पादन किया है और अगले वित्त वर्ष तक 1.5 लाख मशीनों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हाउसिंग फाइनेंस सहायक कंपनी का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आवास विकास वित्त निगम, ऑप्शन बी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBHFL, ऑप्शन सी है इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी आवास और शहरी विकास निगम HUDCO, ऑप्शन ई है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड CBHFL। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड राज्य द्वारा संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हाउसिंग फाइनेंस सहायक कंपनी है, जिसके पास 64.40% की हिस्सेदारी है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वे पहले से ही आवास ऋण प्रदान करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस सहायक की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ने व्यापारी बैंकरों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव RFP के लिए अनुरोध किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए बैंकर एक संभावित निवेशक के लिए ऋणदाता स्काउट को बंधक फाइनेंसर में अपनी हिस्सेदारी खरीदने में मदद करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के सकल बैड लोन की राशि कितनी है। तो इसके ऑप्शन है 60,762 रुपये करोड़, ऑप्शन बी है 66,280 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी है 34,500 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी है 17,900 करोड़ रुपये, ऑप्शन ई है 18,200 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60,762 करोड़ रुपए है, जो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया की सकल बैड लोन की राशि है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। राज्य द्वारा चलाए जा रहा बैंक फिर से अपना निर्माण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में फार्म लोन माफ़ करने के लिए एक और मलबे वाली गेंद उनके रास्ते में आ गई। 60,762
इसने तीसरी तिमाही के लिए पिछले वर्ष से अपने गैर निष्पादित कृषि ऋण में 30% की वृद्धि की है। एमएसएमई अंतरिक्ष में सकल बुरा ऋण 6% बढ़कर 66,280 करोड़ रुपए हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी कौन है? मुख्य जोखिम अधिकारी बताने हैं तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिव कुमार भसीन, ऑप्शन बी अंशुला कांत, ऑप्शन सी धनंजय तांबे, ऑप्शन डी है चेला श्रीनिवास सुलू सेट्टी और ऑप्शन ई है खोरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई खोरा है जो इसका राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में जोखिम अधिकारी है। यहाँ पर दिया है अनिल किशोर भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। वह रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभालने की घोषणा की गई। शीर्ष नाम भी है। एसबीआई ने उनका कार्यकाल मई में समाप्त होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है पेप्सिको ने किस चीनी स्नैक ब्रांड को खरीदा है? पेप्सिको ने किस चीनी स्नैक ब्रांड को खरीदा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चेरी, ऑप्शन बी पॉकी, ऑप्शन सी राइस क्रैकर्स, ऑप्शन डी यान यान और ऑप्शन ई है फिश स्नैक्स। तो पेप्सिको ने कौन सी चीनी स्नैक ब्रांड को खरीदा है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए चेरी। चेरी ऑप्शन ए। पेप्सिको चीनी स्नैक ब्रांड बी एंड चेरी का अधिग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो नट्स से लेकर ड्राई फ्रूट्स को मुख्य रूप से चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 750 मिलियन में बेचता है। इस कदम के साथ पेप्सिको का उद्देश्य चीन की प्रमुख उपभोक्ता केंद्रित खाद्य और पेय कंपनी बनाना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संगठन को पहला स्थान मिला है? इसके ऑप्शंस हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ऑप्शन ई भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के लिए अनुसंधान 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 तक किया जा रहा था और आखिरकार 21 फरवरी 2020 को रैंकिंग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ रैंकिंग की घोषणा की गई। रैंकिंग विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए शोध के कुल उत्पादन पर आधारित है। रैंकिंग के अनुसार CSIR ने 142 गिनती संख्या में कुल उद्धरण और शेयरों में 87.74% प्रति लेख शेयरिंग प्रतिशत स्कोर किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8। हाल ही में खगोल विज्ञानी जुनजी वांग और उनकी टीम ने किस ऑक्सीजन में सांस लेने वाली ऑक्सीजन पाई? तो इसके ऑप्शन है ओरियन नेबुला, ऑप्शन बी है ऑफियूची क्लाउड सी, ऑप्शन सी है मार्केरियन 231 और ऑप्शन डी है प्लूटो और ई ऑप्शन है ओरियन बेल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्केरियन। ऑप्शन सी है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये मार्केरियन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिल्की वे के बाहर पहली बार आणविक ऑक्सीजन मिली थी। अन्य ब्रह्मांडों में ऑक्सीजन खोजने के प्रयासों के बाद आखिरकार एक सफलता एक खगोलविद जुनजी वांग द्वारा की गई और शंघाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के उनकी टीम ने मार्केरियन 231 आकाशगंगा में आणविक ऑक्सीजन की खोज की, जो मिल्की वे से 581 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाई गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसके ऑप्शन है बिमल जुल्का, ऑप्शन बी सुरेश पटेल, ऑप्शन सी है अनीता पांडव, ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद और ऑप्शन ई है संजय कोठारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई संजय कोठारी है जो नए मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। ऑप्शन ई संजय कोठारी।
20 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति के वर्तमान सचिव श्री संजय कोठारी को नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 3 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा चुना गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। HRMS मोबाइल ऐप किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन डी है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ई है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रेलवे टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एप्लीकेशन को रेलवे सूचना प्रणाली CRIS केंद्र द्वारा विकसित किया गया था और रेलवे कर्मचारियों को उनके शामिल होने की तारीख से अपने संपूर्ण सेवा डेटा जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि देखने की अनुमति देती है। आज की हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। अगर आप ऐसी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।